नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे, एक सीरियस टॉपिक है कि उत्तर भारत के जो यूथ है, जो सवर्ण है, उसे आरएसएस से दूरी क्यों बनानी चाहिए। इसके ऊपर दो तीन कारण हैं जो मैं आपको बताऊंगा। कृपया वीडियो के लास्ट तक बने रहें, एक बहुत जरूरी टॉपिक है ये। सबसे पहले तो आरएसएस की विचारधारा को जानना होगा कि आरएसएस की विचारधारा है क्या। आरएसएस की विचारधारा को अगर हम गौर से देखें तो अंबेडकर की विचारधारा, जो अंबेडकर थे, उनकी विचारधारा से बिल्कुल मिलती जुलती है। वो भी सवर्णों से एक हटके दूरी बनाना चाहते थे। अगर गौर से देखा तो आरएसएस की भी यही विचारधारा है, वो भी थोड़ा सवर्णों से दूरी बनाना चाहती है। लेकिन उत्तर भारत में क्या है, उत्तर भारत में सबसे ज्यादा आरएसएस को ज्वाइन करने वाले जो ब्राह्मण लोग हैं, जो ब्राह्मणों के यूथ है, वही सबसे ज्यादा आरएसएस को ज्वाइन करती है। इसमें यूपी में, यूपी बिहार कहीं भी ले लो, जो उत्तर भारत के जो सवर्ण है वो आरएसएस को ज्वाइन ज्यादा करते हैं। जबकि देखते हैं होना तो कुछ नहीं है, ना कोई सैलरी मिल रही है, ना कुछ मिल रही है, और कोई ऐसे कोई हिंदू विचार में तो आते नहीं आरएसएस, हमने तो नहीं देखा कहीं भी। तो सबसे पहले बात करनी होगी कि आरएसएस की विचारधारा अंबेडकर की विचारधारा की तुलना, मतलब जो संबंध थे वो कहां से लिए गए थे। तो आरएसएस के प्रमुख सचिव थे दंतोपंत थेगड़े। दंतोपंत थेगड़े क्या थे, उनके अंबेडकर से बहुत अच्छे संबंध थे। तो और जब अनुसूचित जन संघ का जो अंबेडकर ने वो पार्टी जो संघ बनाया था, उसके उन्होंने प्रमुख सचिव दंतोपंत थेगड़े को ही बनाया था, जो आरएसएस के प्रमुख सचिव थे। वो दोनों में काम कर रहे थे प्रमुख सचिव के तौर पर। तो हम देखते हैं कि 1952 में एमपी में, जो फैक्ट है ये, 1952 में एमपी में जो चुनाव अनुसूचित जाति संघ का जो चुनाव हुआ था, उसमें आरएसएस का गठबंधन था अंबेडकर के साथ। हालांकि वो चुनाव हार गए, लेकिन थेगड़े ने बाद में कहा था कि हम अंबेडकर की आइडियोलॉजी को ही आगे ले जाकर आरएसएस की आइडियोलॉजी से मेल करके हम उस अंबेडकर की आइडियोलॉजी को ऊपर बढ़ाएंगे या लेके चलते रहेंगे। अच्छा, 1949 में भी गोलवलकर ने जब आरएसएस पर बैन लगा था, तब भी अंबेडकर की सहायता ली थी गोलवलकर ने। और अंबेडकर की विचारधारा आप जानते थे कि वे ब्राह्मणों के बहुत खिलाफ थे। तो एक तो पहला कारण यह है कि विचारधारा का, कि उत्तर भारत के जो सवर्ण हैं, हालांकि अंबेडकर का भी महाराष्ट्र के जो दलित समुदाय जो बैकवर्ड जो कास्ट थी, उन पर ज्यादा फोकस रहा है, सिर्फ महाराष्ट्र के पर। तो पहला कारण तो यह है कि उत्तर भारत के सवर्णों को दूरी क्यों बनानी चाहिए आरएसएस से, ये एक कारण है। दूसरा ये है कि आरएसएस का जो फोकस है वो सिर्फ महाराष्ट्र के ऊपर ही ज्यादा रहता है। जैसे अब आरएसएस के टोटल 7 प्रमुख रहे हैं। पहला केशव बलराम हेडगेवार, जो 1925 से 1940 में रहे थे, वो भी महाराष्ट्र से थे। दूसरे थे गोलवलकर, जो 1940 से 1973 तक रहे, वो भी महाराष्ट्र से थे। राजेंद्र सिंह जो तीसरे थे, दत्तात्रेय देवरस, वो भी महाराष्ट्र से थे 1973 से लेकर 94 तक। डॉक्टर राजेंद्र सिंह, हालांकि ये एक फैक्ट है कि वो उत्तर प्रदेश से पहले थे जो आरएसएस के अध्यक्ष बने। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जिन्हें रज्जू भैया कहा जाता था, वो 1994 से 2000 तक के बीच में बने। फिर थे केशव दर्शन, ये छत्तीसगढ़ के थे, ये उत्तर भारत में नहीं है, ये 2000 से 2009 के बीच में बने। छठवें हैं मोहन भागवत, जो महाराष्ट्र के ही हैं और 2009 से अब तक है प्रधानमंत्री कार्यालय में। हालांकि एक रहे हैं जो जिन्हें बोलते हैं कार्यरत, वो भी महाराष्ट्र के रहे थे कुछ दिन के लिए, मैं उनका नाम भूल गया हूं, मैं अगली वीडियो में वो बता दूंगा। तो आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा केंद्र जो है एक महाराष्ट्र के इतर बितर घूमता है इनका, उत्तर भारत में नहीं है ये बिल्कुल भी। इनकी आइडियोलॉजी भी देख लें, उत्तर भारत से बहुत कम हीरो है इनके। तो एक तो ये कारण है। दूसरा कि हम जानते हैं कि
जब मराठा सेना थी तो उत्तर भारत में मराठा की सेनाओं ने भी क्या किया था, मंदिर लूटे थे, कई महिलाओं के रेप भी हुए थे। तो दूसरा कारण ये है। और अब तीसरा कारण है जो बहुत ही रेयर है, कृपया आप उस पर ध्यान दीजिएगा कि इनके वैचारिक हीरो कौन है। पहला शिवाजी पे ज्यादा फोकस रहता है, अब तो पुरुषोत्तम राम है, उन पर भी फोकस थोड़ा कम होता जा रहा है। तो शिवाजी है, और शिवाजी में भी देखो पेशवा भी नहीं है इनके में, पेशवा ब्राह्मण थे, और सबसे ज्यादा जो मराठाओं का जो वो नाम बढ़ाया वो पेशवाओं ने ही बढ़ाया है। लेकिन इनकी आइडियोलॉजी में, इनके प्रवचनों में, इनके भाषणों में कोई भी पेशवा आपको नहीं दिखेगा, दिखेगा लेकिन बहुत ही कम। दूसरा, अब पृथ्वीराज चौहान नहीं दिखेंगे, उनकी आइडियोलॉजी पृथ्वी चौहान नहीं दिखते हैं बिल्कुल भी, कहीं भी बहुत कम, रेयर में कहीं मिल सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं होंगे, लेकिन वो आइडियोलॉजिकल नहीं है जो शिवाजी को पहचान मिली है या औरों को पहचान मिली है। दूसरा, उत्तर भारत की हीरो देख लें आप, गौर कीजिएगा, वो बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है। जैसे भगत सिंह है और भी कई सारे हैं, चंद्रशेखर है, वो भी इनकी आइडियोलॉजी में नहीं देखेंगे। और एक और चीज है, गौर कीजिएगा कि ये जो अंग्रेजों से लड़े हैं उनके इनके आइडियोलॉजिकल हीरो इनके कम है। जैसे भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद है, और तात्या टोपे है। तात्या टोपे इनकी उसमें वो आइडियोलॉजी में नहीं मिलेंगे क्योंकि वो ब्राह्मण थे। तो आप समझ रहे हो कि मैं एक एक डीप कारणों में जा रहा हूं कि इनके जो अंग्रेजों से लड़े हैं वो तो हीरो कम है, लेकिन जो मुसलमानों से लड़े हैं उनके हीरो ज्यादा हैं। और उनमें भी क्या है, वो सिर्फ महाराष्ट्र से हैं। जो महाराष्ट्र से हैं, जो मुसलमानों के खिलाफ लड़े हैं, उनके हीरो ये हैं। और जो अंग्रेजों से लड़े हैं, जो उत्तर भारत से, वो नहीं है इनकी आइडियोलॉजी में। और एक ब्राह्मण भी है, ब्राह्मण इनकी आइडियोलॉजी में फिट नहीं बैठते, हालांकि थोड़े चंद वो चाणक्य का वो लगा देते हैं फोटो, लेकिन उनकी ज्यादा जिक्र नहीं करते हैं वो। तो तीसरा, अब तीसरा कारण पे आओ कि जब याद हो कि जब मार पड़ती थी यूपी बिहार के लोगों में, तो कहीं भी आरएसएस नहीं दिखता, ना इनके बयान आते हैं आरएसएस के कि महाराष्ट्र में इन पे मार पड़ती है। वो भी तो हिंदू हैं, हिंदू जो यूपी बिहार और एमपी के जहां महाराष्ट्र में काम करते हैं उन पे मार पड़ती थी, तब तो आरएसएस कहीं नहीं आया भाई, हिंदू तो वो भी थे कि नहीं। तो न तो कोई बयान आया, न उनके बचाव में कोई आया। और उस समय महाराष्ट्र में एक से एक मुसलमान तंगड़े बहुत वो हुए, गुंडे हुए, सब कुछ हुए, लेकिन कोई भी आपको ये नहीं दिखेगा कि उनके विरुद्ध कोई बयान आया हो, नहीं मिलेगा। तो इनका पूरा जो केंद्र है वो महाराष्ट्र को ऐसा दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सिर्फ भारत का जो मुख्य केंद्र है वो सिर्फ महाराष्ट्र है। इसी पे वो काम करना है धीरे 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 धीरे, और जो कि अब तो बीजेपी के आने के बाद भी और ज्यादा तेज हो गया है। अब बाल ठाकरे थे, वो भी हिंदुत्व का वो लेके घूमते थे, लेकिन मुझे तो नहीं लगता उन्होंने कभी उसका दाऊद का विरोध किया था या कि किसी का। उसका बहुत ज्यादा बड़े बड़े गुंडे हुए मुसलमानों के, जोर किस पे था, यूपी बिहार और उनके भतीजे जो राज ठाकरे वो यूपी बिहार वालों को कूट देते थे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि गरीब राज्य के थे और उत्तर भारत से थे, गरीब राज्य के थे, कोई नहीं पूछता। फिर इन्हें चाहिए सिर्फ, अब चूंकि अभी राजनीति में आ चुके हैं, इनकी जो जो एक दाहिना हाथ कह लें जो बीजेपी है वो सरकार में आ चुकी है, तो अब इन्हें कोई डर नहीं है ज्यादा। और ना ही अब कोई आरएसएस ज्यादा बात करती है, ना कोई मुद्दे उठाती है कि यूपी बिहार वालों को महाराष्ट्र में क्यों मार पड़ती है। हमने तो नहीं देखा कभी भी, ना इनकी कोरा आइडियोलॉजी में कोई ऐसा दिख रहा है कि ये सवर्णों को भी कुछ हद तक उनके पक्ष में बोले, नहीं बोलते, कुछ भी नहीं बोलते। अरे मोहन भागवत तो कहते हैं कि वो हम तो तंत्र मंत्र पे यकीन ही नहीं रखते पूजा पाठ में। अच्छा, एक चीज और है इनके जो वेद हैं, इनकी जो हमारी जो सनातन का जो मुख्य केंद्र है वो वेद ही है। इनकी विचारधारा में वेद नहीं मिलते हैं आपको, ये वेद का जिक्र नहीं करेंगे। ये आप कहीं भी इनका सम्मेलन पढ़े, ये वेद का बहुत कम जिक्र करते हैं। क्यों? क्योंकि वेद को ये आर्य सभ्यता से जोड़ने की कोशिश करते हैं। और आर्य सभ्यता क्या है? आर्य सभ्यता अम्बेडकर कहते थे कि आर्य बाहर से आए हैं, या अम्बेडकर नहीं, मतलब और भी कही है कि एक
आर्य बाहर से आए हैं, ब्राह्मण बाहर से आए हैं, तो इसलिए उन्होंने दलितों पे ये हत्या की, वो हत्या की, ये वो अत्याचार किए। तो इनका इसलिए इनका कारण ज्यादा उस पर नहीं रहता, वेद पे, बाकी चीजों पे ज्यादा रहता है कि महाराष्ट्र को कैसे भारत का मुख्य बिंदु दिखाया जा सके। अब बात करते हैं कि इस समय क्या है। इस समय अभी कुछ दिन पहले ही जो प्रमुख सचिव थे दत्तात्रेय, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के साथ बातचीत के जो रास्ते हैं हमेशा खुले रखने चाहिए। क्यों रखने चाहिए भाई? क्यों? आप कोई पॉलिटिकल पार्टी तो हो नहीं जो हमें सलाह दोगे। भाई हम क्यों आपकी सलाह माने? आप कोई रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है नहीं, हिंदुओं का ठेका आपने ले नहीं रखा है, और आप हमें तो कहीं नहीं दिखते आप हिंदुओं को बचाते हुए, कहीं भी नहीं। बताओ कहाँ है? एक राज्य में कोई ऐसी बता दो कि आपने हिंदुओं के लिए बचाव के लिए कोई गए हो, लड़ने के लिए गए हो। अरे भाई 2 करोड़ का आपका ऑर्गेनाइजेशन उसमें सदस्य हैं आरएसएस में, कहाँ है वो? बचाओ हिंदुओं को। पश्चिम बंगाल में कहीं नहीं दिखे आप, और पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी के को लाने वाले में आरएसएस में बहुत बड़ा हाथ था, ये हम सभी जानते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यूपी बिहार और जो उत्तर भारत के बाकी जो गरीब राज्य हैं उनके सवर्णों से वो करता हूँ रिक्वेस्ट कि आरएसएस से थोड़ी थोड़ी दूरी बना। मैं आरएसएस को जिला लेवल पे गलत नहीं कह रहा हूँ, जिला लेवल पे तो बहुत अच्छे राष्ट्रभक्त भी हैं और सब कुछ भी हैं। ये ऊपर की आइडियोलॉजी पे ज्यादा, जो ऊपर के जो प्रमुख हैं मैं उन पे बात कर रहा हूँ कि उनसे थोड़ा दूरी बनाएं आप, ये आपके लिए अच्छा है। और विश्वविद्यालय में जाएं, विश्वविद्यालयों की टेक्निकल वो करें ताकि सवर्णों को भी थोड़ा फायदा हो, वो मजबूत बने। यहाँ आरएसएस में जो से आपको कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं, मरते रहिएगा आप लास्ट तक, कुछ भी नहीं होने वाला। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इंस्टीट्यूशन अपनी टेक्निकल जो वो है जो व्यापार है उस पर समझ ज्यादा ध्यान दें, और आर्ट और कल्चर हिस्ट्री ये भूल जाएं, कुछ सालों के लिए भूल जाएं। अगर ब्राह्मण समाज को थोड़ा मजबूत करना है तो आरएसएस से दूरी बनाएं, और जो बाकी संस्था उनसे दूरी बनाएं। अपना मेन फोकस रखें ब्राह्मण एकता, क्षत्रिय एकता, और बाकी जो है बनिया एकता, उन पे ज्यादा फोकस करें। अपनी अपनी उस पे इन पे दूरी बनाएं, इनसे अपने को मजबूत करें ताकि भारत के जो सवर्णों का व्यवस्था है वो अच्छा हो सके। नहीं तो आगे मुझे कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। तो धन्यवाद। मेरा लास्ट तक वीडियो देखिए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, मेरा नया चैनल है। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा, और अगली वीडियो इससे भी अच्छी बनाएंगे हम, एक और डीप में ले जाने की कोशिश करेंगे, आपको एक सोचने पर मजबूर करेंगे कि ऐसा क्यों है। तो धन्यवाद, नमस्ते, राम राम।